शाहगंज के गढ़ी कला इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। 2 महिलाओं और एक पुरुष की चाकू से गोदकर हत्या हुई है। तीनों मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सभी मुंह बधिर बताए गए हैं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हुए। पुलिस जांच में जुटी है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी जुटे हैं। इलाके में दहशत है। एक ही परिवार के लोगों की हत्या हुई है। तीनों मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सभी मुंह बधिर बताए गए हैं। प्रयागराज पुलिस अब जांच में जुटी है। आरोपी फरार है। वारदात के बाद से ही आरोपी मौके से फरार है। पुलिस जांच अब तेज होती हुई नजर आ रही है। संगम नगरी में ट्रिपल मर्डर, हालांकि अब क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, आसपास के जो लोग हैं या घर के अन्य लोग हैं उनकी तरफ से क्या जानकारी मिलेगी, ये महत्वपूर्ण होगा समझना। चाकू से गोदकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रयागराज पुलिस अब जांच में जुटी है और जो आरोपी है वो फरार बताए जा रहे हैं। संगम नगरी में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। 2 महिलाओं और एक पुरुष की चाकू से गोदकर हत्या हुई है। तीनों मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सभी मुंह बधिर भी बताए गए हैं। अब देखिए, मुंह बधिर थे, आखिरकार क्या दुश्मनी हो सकती है जो ये घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि प्रयागराज पुलिस अब जांच में जुटी है और जांच भी होगी। तो आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस अब जांच में जुटी है। आरोपी हालांकि फरार बताए जा रहे हैं। अब ये आरोपी कौन है और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस की जांच होगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई है। मूक बधिर बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि शाहगंज के गढ़ी कला इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी है। एक पुरुष और 2 महिलाएं जो आपस में कहा जा रहा है कि किराए के मकान में ये रहते थे, मूक बधिर भी थे और कहा यह भी जा रहा है कि कबाड़ बीनने का काम करते थे। हालांकि अब जो शुरुआती जांच है उसमें ये पता चला है कि पड़ोसियों ने दरवाज़ा खुला देखा, अंदर कोई हलचल नहीं थी। फिर पुलिस को सूचना दी गई। तीनों के शव एक ही कमरे में बरामद हुए हैं। उनके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल प्राथमिकी जाँच यही बता रही है कि आपसी विवाद या लड़ाई झगड़ा ये कारण हो सकता है। फॉरेंसिक और फील्ड यूनिट की टीमें मौके पर साक्ष्य जुटा रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो पति पत्नी और एक महिला, प्रयागराज में यही बताया जा रहा है कि एक ही मकान में ये शव मिले हैं फिलहाल। और अमित मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये जानकारी मिल पा रही है कि ये मूक बधिर थे, पति पत्नी और एक महिला और थे, और साथ ही साथ ये भी कि ये कबाड़ बीनने का काम करते थे। किससे दुश्मनी हो सकती है? क्या किसी से लड़ाई हुई थी? पुलिस प्रशासन की जांच में क्या पता चल पाया है? क्या थी ये पूरी घटना? बिल्कुल, संगम नगरी प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या हो गई। हत्या की सूचना इससे ही हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे, उन्होंने जांच करी। जांच में जो प्रथम दृष्टया निकल के आया कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों पति पत्नी एक और जो महिला, ये लोग कूड़ा बीनने का काम किया करते थे और ये लोग आपस में इनका कोई विवाद हुआ और आपस इन्होंने हाथापाई हुई और उसी दौरान इन तीनों की मौत हुई है। ये ऐसा भी प्रथम दृष्टया निकल के आया है जो पुलिस अधिकारियों ने बताया है। और लेकिन पुलिस जो है, फॉरेंसिक की टीम और भी साक्ष्य जो है वो संकलित कर रही है कि क्या कारण रही है, क्या वजह निकल के आ रही है। और साथ ही जो वहाँ पे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया कि उससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि इसकी क्या कारण रहा कि हत्या हुई है या इन सब आपस में विवाद के कारण ही इन तीनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला करके मौत के घाट उतार दिया। तो ये अभी जांच में निकल के आएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो निकल के आया, ये तीनों जो थे ये मूक बधिर थे और इन्होंने आपस में कुछ विवाद हुआ, जिसके चलते ही इन्होंने एक दूसरे के ऊपर हमला करके मौत के घाट उतार दिया है और इसी कारण से ये एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई है। तो अभी यही निकल के आया। अभी आगे है, देखते हैं जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में क्या निकल के आता है। ये हत्या है या इन लोगों ने आपस में ही एक दूसरे पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया है। तो पुलिस सभी पहलुओं की जांच करेगी। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार क्या किन वजह रही ये हत्याकांड की। ठीक है अमित, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा में गुटखा मांगने को लेकर